Hello student, I Dr. अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू माय एजुकेशनल चैनल। आज मैं गर्भसंग, योनि संवरण एंड सर्वाइकल डिस्टोसिया के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट विल सी द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। गर्भसंग के निदान, लक्षण एवं चिकित्सा एंड योनि संवरण के निदान, संप्राप्ति एंड लक्षण एंड सर्वाइकल डिस्टोसिया, ये सभी पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूंगी। फर्स्ट देखते हैं गर्भसंग या विलंबित प्रसव। आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट ने गर्भसंग की चिकित्सा का वर्णन किया है, उसके विशिष्ट लक्षणों का वर्णन नहीं किया है। एंड आचार्य योग रत्नाकर एवं भावमिश्र ने गर्भसंग की जगह विलंबित प्रसव अर्थात प्रसव में विलंब होने पर की चिकित्सा का वर्णन दिया है। गर्भसंग का निदान, वात दोष प्रकोप एंड शुक्रस्थ वायु के कारण। लक्षण, गर्भसंग का लक्षण है कि गर्भ का चिपक जाना अर्थात जो उसकी प्रसव होने वाली गतियां हैं उसमें रुकावट होकर एक ही स्थान में रुक जाना। अष्टांग संग्रह में आए त्रिविधस्तु संगो भवति शिरस्थ अंशे जघने वा, कि अर्थात गर्भ में सिर से, अंश से एवं जघन प्रदेश से, इस तरह से 3 प्रकार से संग होता है। गर्भसंग की चिकित्सा आचार्य सुश्रुत ने बताया है, गर्भसंगे तु योनिम धूपयेत कृष्ण सर्प निर्मोकेण पिंडितकेन वा, कि गर्भसंग में योनि धूपन करना है कृष्ण सर्प निर्मोक या मदन फल से। बधनियात हिरण्य पुष्पी मूलम हस्तपादयोः, हिरण्य पुष्पी मूल को हाथ और पैर में बांधने के लिए बोला गया है। धारयेत सुवर्चलाम विशल्याम, या सुवर्चला या विशल्या को धारण करने के लिए बताया गया है। एंड भाव प्रकाश में बताया गया कि योनि लेप करना है, पोतकी मूल, कल्प और तिल तैल को मिला के योनि में लेप करना है। एंड करंकी भूत गोमूर्धा, मतलब जो केवल अस्थि मात्र शेष रह गया हो गोमूर्धा, उसको सूतिका गृह के ऊपर स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। योग रत्नाकर स्त्री रोग चिकित्सा में बताया गया है कि नाभि लेप, कृष्णा वचा को जल से पीसकर एरंड तैल मिलाकर नाभि पे लेप करना है। एंड मातुलुंग मूल तथा मधु के चूर्ण या कल्क को घृत के साथ मिला के पान करने के लिए बताया गया है। एंड प्रत्येक पुष्पा, पारिभद्र या काक जंघा के मूल को कटी में, कमर में बांधने के लिए बताया गया है। एंड मंत्र चिकित्सा का भी वर्णन आया है कि जल को 7 बार च्यवन मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे स्त्री को पिला के उभय त्रिंसक यंत्र दिखाने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। तो जो ये सारी चिकित्सा बताई गई है, इसको करने से बताया गया है कि जो गर्भसंग है उसमें शीघ्र प्रसव हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, योनि संवरण या योनि संवृत्ति। आचार्य डल्हड़ ने बताया है, योनि संवरणम योनि संकोच। सुश्रुत निदान पे डल्हड़ की टीका है, इन्होंने बताया कि योनि का संकोच होना ही योनि संवरण है। आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट ने केवल योनि संवरण का नाम का वर्णन किया है, उसके व्याधि के लक्षण का उल्लेख नहीं किया है। जो योनि संवरण का वर्णन आया है वो मधुकोश व्याख्या, भाव प्रकाश एवं योग रत्नाकर में आया है विशिष्ट वर्णन इसका। योनि संवरण की निदान संप्राप्ति, गर्भिणी स्त्री अगर निदान का सेवन, निदान में अत्यधिक वातल आहार विहार मैथुन करती है, जागरण करती है, तो गर्भिणी स्त्री अगर ये सारे वातल आहार विहार और निदान सेवन कर रही है तो इससे क्या होता है, इससे योनि मार्ग में उसकी स्थित वायु जो होती है वो प्रकुपित होकर योनि द्वार का संकोच कर देती है। योनि द्वार के संकोच के बाद वही वायु और अंदर की तरफ जाके गर्भाशय के द्वार का या गर्भाशय मुख का अवरोध कर देती है, जिससे कि जो गर्भाशय के अंदर में गर्भ है वो पीड़ित हो जाता है और गर्भ के मुख एवं श्वास का अवरोध होकर शीघ्र ही गर्भ की मृत्यु हो जाती है। एंड वहीं प्रकुपित वायु निदान, जब गर्भिणी स्त्री निदान का सेवन कर रही है, अत्यधिक वातल आहार विहार मैथुन
एंड प्रजागरण तो उससे वही प्रकपित वायु गर्भणी के हृदय में प्रवेश करके हृदय गति को अवरोध करके गर्भणी की भी शीघ्र मृत्यु कर देती है। तो इसमें गर्भ एवं गर्भणी दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। ये अत्यंत कठिन व्याधि है, इसका नाम योनि संवरण है। इसको यमराज के समान घातक बताया गया है तथा बताया गया कि इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सर्वाइकल डिस्टोसिया। सर्वाइकल डिस्टोसिया ग्रीक वर्ड डिस प्लस टोकोस से बना है। डिस्टोसिया डिस प्लस टोकोस से बना है। डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, पेनफुल या एबनॉर्मल। टोकोस मीन बर्थ। So difficult labor and delivery caused by mechanical obstruction at the cervix is called cervical dystocia. Cervical dystocia, abnormal labor as a result of inadequate cervical dilatation. And possible causes of the failure of cervical dilatation: inadequate uterine contractions, malpresentation, malposition. इससे क्या होता है, जो सर्विक्स और प्रेजेंटिंग पार्ट का रिलेशनशिप है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे कि सर्विक्स भी प्रॉपरली डायलेट नहीं हो पाता। स्पाज्म ऑफ द सर्विक्स या फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर, प्रीवियसली सर्वाइकल कॉटरी, कोन बायोप्सी या एनी सर्वाइकल सर्जरी कुछ हुई है उसकी वजह से, या ट्रामा, और सर्वाइकल टीयर, लेसिरेशन फॉलोइंग डिफ़िकल्ट लेबर, जो प्रीवियस डिफ़िकल्ट लेबर्स हुआ उसमें उसकी वजह से सर्वाइकल टीयर या लेसिरेशन हुआ, या इडियोपैथिक। टाइप्स इसके दो होते हैं, प्राइमरी या इडियोपैथिक, सेकेंडरी या ऑर्गेनिक टाइप। तो फर्स्ट प्राइमरी कॉमनली ये दिखता है ड्यूरिंग द फर्स्ट बर्थ वेयर द एक्सटर्नल आस फेल टू डायलेट, यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफन इनइफेक्टिव एंड ट्रीटमेंट होता है। अगर यहाँ पे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है जैसे माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन, तो वहाँ पे सीजेरियन सेक्शन ही करना है। एंड इफ़ ओनली थिन रिम ऑफ द सर्विक्स लेफ्ट बिहाइंड एंड जो हेड है या प्रेजेंटिंग पार्ट सफिशिएंटली लो डाउन है, तो वहाँ पे रिम में भी पुश्ड मैनुअली, हाथ से रिम को पुश कर देंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के समय। उसके बाद वैक्यूम लगा के उसको फीटस को निकाल सकते हैं। एंड when cervix is very much thinned out but only half dilated, वहाँ पे दर्शिन्स इंसिजन, ये होता है 2 o'clock और 10 o'clock सर्विक्स पे इंसिजन देते हैं। उसके बाद फोर्सेप या वेंटाउज एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। जहाँ पे अगर सेकेंडरी डिस्टोसिया है, यूजुअली ड्यू टू द एक्सेस स्कैरिंग या रिजिडिटी ऑफ द सर्विक्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस वेजाइनल ऑपरेशन, सर्वाइकल टीयर या डिजीज। एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, अगर सर्वाइकल डिस्टोसिया को रिकग्नाइज या ट्रीट नहीं किया गया टाइम से, तो स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ यूट्रस हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, ट्रॉमेटिक पोस्टपार्टम हेमरेज एंड एनुलर डिटैचमेंट ऑफ द सर्विक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे गर्भसंग, योनि संवरण एंड सर्वाइकल डिस्टोसिया कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मैसेज मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।